अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 6 के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 रेशो प्रोपोर्शन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस सबक में आपको यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसे अगर आप अपने मोबाइल में मौजूद QR स्कैनर के ज़रिए से स्कैन करोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस दीक्षा ऐप पर आपको मुफ्त में अवेलेबल है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रेशो और प्रोपोर्शन कहते किसे हैं एंड हाउ टू फाइंड रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़, और इनके बेसिस पर हम प्रैक्टिस सेट 28 सॉल्व करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन से। बच्चों, आपके सामने आपको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है? आप कहेंगे कि सर हमें ये इडली नज़र आ रही है। इसी तरीके से ये क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे कि ये डोसा है। हम जानते हैं कि ये इडली और डोसा ये उड़द दाल और राइस को मिलाने से दोनों चीज़ें तैयार होती है। अगर हम इडली को देखें कि अगर हमें अच्छे इडली बनानी है, डिलीशियस इडली अगर हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें उड़द दाल ये 1 कप लेना होगी और राइस हमें ये 2 कप लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से डोसे के अंदर अगर हमें अच्छा डोसा बनाना है तो अब हमें उड़द दाल 1 कप और राइस यानी चावल हमें 3 कप लेना होगा। अब हम इडली में देखते हैं कि हमने क्या किया कि उड़द दाल और राइस को एक ख़ास मिकदार के अंदर हमने एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर हमने लिया है। इसे ही हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन के अंदर एक है। इसे हम 2 डॉट के ज़रिए से बताते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 डॉट बताए गए हैं। उड़द दाल हमने लिया था 1 कप, तो मैंने उड़द दाल की जगह लिख दिया 1 और प्रोपोर्शन का साइन मैंने लगा दिया। और राइस मैंने लिख दिया 2 कप लिया था तो मैंने 2 लिख दिया। हम इसे पढ़ेंगे कैसा? 1:2। हम इसे कैसा पढ़ते हैं बच्चों? 1:2। ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। अब मैं इसे रेशो में कैसे कन्वर्ट करूँगा? ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है यानी 1, मैं इसे ऊपर लिखूँगा न्यूमरेटर में, और ये जो सेकंड क्वांटिटी है 2, मैं इसे डिनोमिनेटर में लिखूँगा 1/2। इस कंडीशन में जब मैं इसे लिखूँगा तो मैं कहूँगा कि हमने इसे कौन सी फॉर्म में लिखा है? रेशो के फॉर्म में लिखा है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आइए अब देखते हैं उड़द दाल में, डोसे के अंदर हमने उड़द दाल और राइस ये कितना लिया? 1 कप और 3 कप, यानी एक ख़ास मिकदार के अंदर हमने ली, तो हम इसे प्रोपोर्शन कहेंगे और इसे हम 2 डॉट से जाहिर करेंगे। उड़द दाल यहाँ पर थी 1 कप और राइस यहाँ पर था 3 कप। दोनों के बीच में मैंने प्रोपोर्शन की साइन लगा दिया। हम इसे पढ़ेंगे कैसा बच्चों? 1:3 पढ़ेंगे। इसमें जो पहली क्वांटिटी है 1, इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और सेकंड क्वांटिटी जो है वो 3, इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ये जो 1/3 आया, इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे रेशो कहेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम रेशो और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम इसे समझते हैं। निखिल ब्रॉट 12 गवावाज एंड 16 चीकूज। क्वेश्चन है आगे, फाइंड द रेशो ऑफ गवावास टू चीकूज, एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो ऑफ चीकूज टू गवावास। ठीक है बच्चों, तो अब हमने पहला क्वेश्चन लिया कि रेशो ऑफ गवावास टू चीकू। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि नंबर ऑफ गवावास कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 12, मैंने यहाँ लिख दिया 12। उसके बाद में नंबर ऑफ चीकूस कितने दिए हैं, तो यहाँ हमारे को देखिए बच्चों ये दिया हुआ है 16, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है? रेशो ऑफ गवावास टू चीकू। ठीक है, तो ऊपर हम किसकी क्वांटिटी लेंगे? नंबर ऑफ गवावाज ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, उसके बाद डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ चीकूज। अच्छा, नंबर ऑफ गवावाज हमारे पास में कितने थे? ये देखिए 12 थे, तो मैंने ये 12 ऊपर लिखा। और नंबर ऑफ चीकू कितने थे? 16 थे, तो 16 मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 3 12 एंड 4 4 16, यानी हमारा आंसर आ गया
3/4 ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये किसका रेशो है बच्चों? रेशो ऑफ गवावास टू चीकू। ये कितना आया? 3/4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं कि रेशो ऑफ चीकूज टू गवावा। यानी अब यहाँ पर हमें पहले किसकी वैल्यू लेनी है? चीकू की। तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ चीकू, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गवावाज। अब ऊपर चीकू की वैल्यू हम लिखेंगे। चीकू हमारे पास में 16 और गवावाज है 12। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा ये हो जाएगा हमारा 12। हमारा आंसर आएगा 4/3। ये हमारा किसका रेशो आया बच्चों? रेशो ऑफ चीकू टू गवावाज। इस तरह से हम रेशो मालूम करते हैं। आइए हम देखते हैं अब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है, इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। पहला क्वेश्चन है 24,56। इसमें हमें क्या करना है? रेशो फाइंड करना है, और किसका? फर्स्ट नंबर का टू द सेकंड नंबर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर फर्स्ट नंबर कौन सा है? इसके अंदर देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है 1 नंबर इधर से, तो ये 24 ये फर्स्ट नंबर है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में। और 56 ये कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है, हम इसे कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। यानी 24/56 हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 एंड 8 7 ज़ा 56। न्यूमरेटर में आया हमारा आंसर 3, डिनोमिनेटर में आया आंसर 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3/7। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर है 63,49। तो वैसे ही बच्चों हम करेंगे। पहली क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? 63 है, मैं इसे कहाँ लिखूँगा? न्यूमरेटर में। दूसरी क्वांटिटी क्या है? 49 है, मैं इसे कहाँ लिखूँगा? डिनोमिनेटर में। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 7 9 ज़ा 63 एंड 7 7 ज़ा 49। हमारा आंसर आएगा न्यूमरेटर में 9 एंड डिनोमिनेटर में 7। 9/7 हमारा आंसर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 52,65। यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी हमारी है 52, हमने 52 ऊपर लिखा। 65 सेकंड क्वांटिटी है, 65 हमने नीचे लिखा। हम क्यों 52 ऊपर लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें रेशो मालूम करना है फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, इसीलिए हम 52 को ऊपर लिख रहे हैं। 52 फर्स्ट नंबर है और 62 सेकंड नंबर है, इसीलिए हम इसे नीचे लिख रहे हैं। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 13 के टेबल में आएगा। 13 4 ज़ा 52 एंड 13 5 ज़ा 65। ये हमारा हो जाएगा 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही प्रॉब्लम सेट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे को दिया है कि रेशो टू द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी के बीच में हमें रेशो हमें मालूम करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 बीट्स और 40 बीट्स, दोनों यूनिट सेम है बच्चों। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? 25, मैंने 25 लिख दिया ऊपर, और सेकंड क्वांटिटी है 40, मैंने 40 लिख दिया नीचे। 25/40, तो ये 25 को मैंने जब सिंप्लीफाई करा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40, हमारा आंसर आ गया 5/8। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं ये जो सेकंड क्वेश्चन है 40 रुपीज़ और 120 रुपीज़, ये क्वेश्चन आपने खुद ने सॉल्व करना है। सेम यही मेथड है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर इसे अच्छे से हल कर सकेंगे। आइए अब हम चलते हैं
थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 15 मिनट्स और 1 आवर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हमें दो डिफरेंट यूनिट दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है हमें मिनट और यहाँ दिया हुआ है हमें आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी यूनिट है आर, इसको हम छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर एक आर के अंदर कितने मिनट होते हैं, एक आर के अंदर कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, हम इसका यूटिलाइज करेंगे। चलिए, अब हमारी पहली क्वांटिटी क्या है, 15 है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। दूसरी क्वांटिटी 1 आर है, लेकिन 1 आर की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, दूसरी क्वांटिटी 1 आर है, उसकी जगह मैं लिखूंगा 60। तो यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 60। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 15 1 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा 60। आंसर आएगा 1/4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स, दोनों यूनिट एक जैसी है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके वास्ते होमवर्क है, आप इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है आप इसे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ है 99 kg और सेकंड है 44,000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दो अलग अलग यूनिट है, यानी हम क्या करेंगे, केजी किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 1 ग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 99 केजी में कितने ग्राम्स होंगे, 99,000 ग्राम्स रहेंगे। अब हम इसी को यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं कैसा करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है, 99 केजी, तो उसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 99,000 हम उसकी जगह लिखेंगे। दूसरी यूनिट हमारी क्या है, दूसरी क्वांटिटी 44,000, यहाँ हमने लिख दिया 44,000। ठीक है, ये 3 0, ये 3 0, ये कटेंगे। ऐसे ही 11 के टेबल से 11 9 ज़ा 19 एंड 11 4 ज़ा 44। हमारा आंसर आएगा 9/4। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। आगे अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको ये होमवर्क करना है, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें शायद हेल्प करे जो हम नीचे आपको दे रहे हैं। 1 लीटर में 100,000 मिलीलीटर होते हैं। 1 रुपीज़ में, सॉरी यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1000 पैसे नहीं होते बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको। और 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसकी हेल्प से आप ये क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का ही थर्ड क्वेश्चन। रीमा हैज़ अ 24 notebooks and 18 books. Find the ratio of notebook to the books. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, रेशो ऑफ द नोटबुक टू बुक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, 24 है, मैंने लिख दिया 24। उसके बाद में नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो नंबर ऑफ बुक्स है 18, यहाँ पर हमने लिख दिए 18। हमें क्या मालूम करना है, रेशो ऑफ नोटबुक्स टू द बुक्स। तो हम न्यूमरेटर में किसकी वैल्यू लिखेंगे, ऊपर किसकी वैल्यू रहेंगी, नंबर ऑफ नोटबुक्स अपॉन नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, 24, ये न्यूमरेटर में आया, और नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 18, ये डिनोमिनेटर में आया। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 3 ज़ा 18। हमारा आंसर आया 4/3, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 4। 30 क्रिकेट प्लेयर एंड 20 खो खो प्लेयर आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड। कि 30 क्रिकेट के प्लेयर्स और 20 खो खो के प्लेयर मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। आपने बच्चों ये खुद ने सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर आपके वास्ते एक डायग्राम और खाका बना करके आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स उसके अंदर रखी है। आप अगर उसको फिल करते जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि द यूनिटरी मेथड किसे कहते हैं, और प्रैक्टिस सेट नंबर 29 इंशाल्लाह ताला हम आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलाम।